मैं डॉक्टर अमर सिंह, अध्यापक मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराव, प्रयागराज। कक्षा 10 हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग भक्त काल के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्याय प्रारंभ हो इसके पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जीवनी से संबंधित 3 अंक का कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें 2 अंक जीवन परिचय का और 1 अंक उनके रचनाओं का रहता है। और इसमें आप लोगों को पूर्ण अंक तभी मिलेगा जब जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं को भी आप लिखेंगे। इसलिए ये पहले से ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जीवन परिचय के साथ साथ रचनाओं को भी तैयार रखिए। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर, सूरदास का जीवन परिचय। सन 1478 ईस्वी के आसपास जन्मे कृष्ण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म आगरा के समीप रुनकता ग्राम के आसपास किसी सारस्वत ब्राह्मण के कुल में हुआ, किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही गांव बताते हैं। इनके विषय में एक दोहा प्रचलित है: रामदास सुत सूरदास जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभाचार उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। अर्थात इस दोहे से स्पष्ट है कि इनके पिता का नाम रामदास और जन्म स्थान रुनकता तथा इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य और ये कृष्ण मार्गी शाखा के संत कवि थे। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे। वे यमुना के तट पर स्थित गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी इनके स्वरचित पद से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना शिष्य बनाया और अपने साथ ले गए। गोवर्धन पर स्थित अपने आराध्य श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। यहाँ सूरदास जी नित्य नया पद बनाकर इकतारे के साथ भगवान की स्तुति करते थे। और आपको बता दें कि वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता के शिष्य को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का एक अष्टछाप बनाया, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी की मृत्यु पारसौली ग्राम के निकट सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई। लगभग ये 105 वर्ष तक जीवित रहे। अब हम इनकी रचनाओं के विषय में प्रकाश डालेंगे। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की, जिसमें 1.25 लाख पद हैं, किंतु अभी तक 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों के प्रेम भाव ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया।
सूरदास जी की अन्य रचनाएं सूरसागर के अलावा सुरसारावली साहित्य लहरी है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिन पर इनकी दृष्टि न पड़ी हो। यह कहना अत्युक्त नहीं होगा कि सूरदास जी ने भक्त की ऐसी गंगा बहाई जिसमें तत्कालीन समाज सराबोर हो गया। सूरदास जी की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाई। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बधा हुआ पद शैली में रचित है। पद शैली की में कृष्ण की लीलाओं के गान की यह परंपरा काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही। श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने संयोग और वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन इनसे अच्छा नहीं किया। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। इनके कविता की भाषा ब्रज भाषा है। इस तरह से सूरदास जी के विषय में ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज को भगवान की हंसती खेलती लोक रंजन मूर्ति दिखाकर भारतीय जनमानस को हंसाने बहलाने का कार्य किया और भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा की। अंततः यह कहा जा सकता है, जिस युग में सूरदास जैसे रससिद्ध भक्त कवि का उदय हुआ हो, निश्चित रूप में उस काल को स्वर्ण युग कहना श्रेयस्कर होगा। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।